वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेट है प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन 11/8/2024 वाला प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान बनाने में कितना लगा है। नंबर ए है 3 साल और ऑप्शन नंबर बी है 2 साल 11 महीना 18 दिन और ऑप्शन नंबर सी है 4 साल 5 माह और ऑप्शन नंबर डी है 1 साल 6 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग से क्वेश्चन नंबर 2 है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, मतलब सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेशम कीट पालन से या फिर मछली पालन से और ऑप्शन नंबर सी है कृषि से या ऑप्शन नंबर डी है मुर्गी पालन से। तो यहाँ पे सेरीकल्चर पूछा है तो सेरीकल्चर का होगा रेशम कीट पालक से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंग में कौन सा एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी फार्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो फार्मिक एसिड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई का टीला, ऑप्शन नंबर बी है पानी का टीला, ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला और ऑप्शन नंबर डी है जीवन का टीला। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सेशल है, भारत और सेशल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो युद्ध अभ्यास होगा या फिर ला मितीय या फिर मित्र शक्ति या फिर गुरूर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.8 और ऑप्शन नंबर बी है 7.0 और ऑप्शन नंबर सी है 7.4 और ऑप्शन नंबर डी है 8.0। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1919 में, ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920 और ऑप्शन नंबर सी 1922 और ऑप्शन नंबर डी 1925। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइए कौन सा नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुना नदी से जाना जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन का विरोध और ऑप्शन नंबर सी है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो एसिटिक एसिड में या फिर लैक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों की कोशिका में तरसता और कठोरता का कारण क्या होता है। कोशिका भित्ति या कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएँ या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर यहाँ पे प्लास्टिस है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएँ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है यूरेशिया, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, यूरेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने और ऑप्शन नंबर डी है बाबर ने। तो जामा मस्जिद का निर्माण वो शाहजहां ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो वरुण को या फिर अग्नि को या फिर प्रजापति को या फिर सोम को।
तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रजापति को मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद खान, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर को, और ऑप्शन नंबर डी है 1 मई। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो गंगा नदी बिहार में बहती है, कोसी नदी भी बिहार में बहती है, सोन नदी भी। तो यहाँ पे राम गंगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम गंगा जो है वो बिहार में नहीं बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी है मदुरै, ऑप्शन नंबर सी है हैप्पी, और ऑप्शन नंबर डी है बेलगाम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, हैप्पी में हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा ना, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 6 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर बी है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर डी है 30 अगस्त 1945। देखिए सबसे पहले तो 1945 में गिराया गया था, तो चारों ऑप्शन में 1945 दिया है, मगर हिरोशिमा एक नागासाकी, तो हिरोशिमा में 6 अगस्त में गिराया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और नागासाकी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, मगर हिरोशिमा में कब गिराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। उसके जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे देखिए जाट जटिन, तो इसको सबको पता होना चाहिए, ये किसका कहाँ मतलब कौन सा स्टेट का है? तो राजस्थान का है, या पंजाब का है, या बिहार का है, या हरियाणा का है। तो ये स्पेशल बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस के लिए ये किसका है? बिहार। याद रखना है कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का जाट जटिन, याद रखना है। उसके बाद गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी गुजराती में, और ऑप्शन नंबर सी मराठी में, और ऑप्शन नंबर डी उर्दू में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मराठी में। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो मराठी में हो जाएगा। उसके बाद सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे अजय त्यागी, या फिर माधवीपुरी बुच, या फिर यूके सिन्हा, या फिर सीबी भावे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माधवीपुरी बुच, ठीक है। उसके बाद एक बार इसको ना सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्या होता है कि चेंज होते रहता है, तो अभी ये करंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद निर्वात में क्वेश्चन है 24, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में पूछा है, तो निर्वात में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर ए है एडविन एल्ड्रिन ने, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या फिर यूरी गागरिन, या फिर माइकल कोलिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है 1% का आधा है, तो 1% का आधा कितना होता है? तो याद रखना है कि 1% का आधा पूछे तो 1, और नीचे में कितना कर देंगे, परसेंटेज हटेगा तो 100, और इसका आधा करोगे तो 1/2 से डिवाइड कर दोगे, तो इंटू कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 1/200। 1/200 जब 1/200 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर? देखो 1 करते हैं और 200 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 को यहाँ पे 1 है, और 200 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? सबसे पहले ये तो चलेगा नहीं, तो ये एक हम लोग पॉइंट लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पॉइंट लेंगे तो एक 0 उतार सकते हैं, बट नहीं चल रहा है अभी, तो 10 ही है, तो यहाँ पे एक 0 देंगे, तो यहाँ पे फिर एक 0 हो जाएगा, फिर भी नहीं चल रहा है तो एक 0 और देंगे, फिर यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 200 × 5 कितना हो जाएगा?
1000, तो यहाँ पे 1000 से दे देंगे डिवाइड, तो ये जैसे इंटू करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे है ना पॉइंट, देखो पॉइंट आगे क्यों लगाया जाता है, तो अच्छा लगने के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.005, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो विजय कुमार चौधरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर सी है अवधेश नारायण सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है जीतन राम मांझी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद किशोर यादव। ठीक है, बाकी इसको एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, ये करेंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बदलते रहते हैं, प्रेजेंट में क्या है हमको नहीं पता है, बट बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ई है पटना में, ऑप्शन नंबर सी गया में, और ऑप्शन नंबर सी बरौनी, और ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी में हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग में 8-10 दिनों में कार्य करता है, तो इसको जाहिर मतलब इसको जैसे ही बनाओगे ना, तो 5/8 क्या कर दोगे, इसको ऐसे बना लोगे 5/8 कितना दिन में, 10 दिन में, एक बड़ा सा ब्रैकेट देना। उसके बाद लेफ्ट बचा कितना काम है, जैसे ही 1 से माइनस करोगे ना 3/8 काम बचा हुआ है, और कितना दिन में करेगा यहाँ पे नहीं पता, तो एक्स जैसे कट आउट करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 दिन लगेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्तीला का सही वर्तनीय क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सुवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, तो 33 क्वेश्चन में ना कुछ यहाँ पे मिसिंग दिया हुआ है, बट यहाँ पे पता नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे ना जो टाइपिंग किया गया है तो वहाँ पे गलत हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे है 34 24 मतलब 276 और x का औसत 5 है, तो इसको कर लोगे तो 2 + 7 + 6 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, तो नीचे में 4, तो इसको जैसे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले प्लस कर लो, 7 और 6 कितना होता है 13 और 2 15 होता है ना, तो यहाँ पे 15 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है 4 और इसको 5 को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है x अच्छा y का मान पूछा है, तो y का मान निकालोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 5 आ गया, याद रखना x का 5 आया। तो दूसरा देखेंगे इसमें 6, दूसरा और भी एक ये दिया इक्वेशन, तो 18 1 6 और x का औसत कितना है 10 है, तो याद रखना 18 + 1 + 6 + x + y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और टोटल कितना नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 1 मिनट देखने दो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी 5 नंबर है, तो इसको जैसे ही इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जो नीचे में 5 हो जाएगा, 5 इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 5 और 10 कितना होता है 50 हो जाएगा। तो इसके बाद ये सबको सबका प्लस कर दोगे, जैसे ही प्लस करोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 20 नंबर हो जाएगा, याद रखना y का वैल्यू 20 निकल जाएगा। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल का सांद्रता क्या होगी, तो इसका जितना भी मैथ है ना हम एक बार में इसको बना देंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पूछता नहीं है, IAS 7-8 क्वेश्चन मैथ का रहता है, ठीक है, तो एक बार में सारे क्वेश्चन बना देंगे। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो रासायनिक उर्वरक या फिर जैविक या फिर कीटनाशक या फिर फफूंद नाशक, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 37, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे बताना कीट विज्ञान तो कीड़े से होगा या फिर पक्षियों से होगा या जल जीवों से होगा या फिर स्तनधारियों से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किससे होगा, कीड़ों से हो जाएगा, कीट किससे हो जाएगा, कीड़ों से हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है, तो इसका बताइए आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 किलोग्राम यूरेनियम में कितना उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कितना करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 3.9 टन हो जाएगा। याद रखना 3.9 टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, ये कोई करंट अफेयर वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगा। क्योंकि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समीकरण है, आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, आई एम लिविंग टू नाइट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। तो कौन सा ये दिया है? तो इसका जब देखोगे सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता कौन है? तो जीवित पूछा है यहाँ पे। अगर कोशिका के सिर्फ पूछता तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये होता है रॉबर्ट हुक ने, मगर यहाँ पे जीवित पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा ल्यू वेन हॉक ने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छक टीकम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है शूद्रक, या ऑप्शन नंबर सी है भास, या फिर भावभूति। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की एक झील है? तो नैनीताल, या फिर लोकटक, या फिर कोललेरू, या फिर पेंगोंग तसो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेंगोंग तसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसने लागू किया था? वो अकबर ने किया था, या फिर औरंगजेब ने किया था, या मोहम्मद बिन कासिम ने, या फिर बाबर ने? तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर काकोरी कांड, या फिर खूनी रविवार, या फिर सविनय आज्ञा आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खूनी रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी पूछा है तो पटना को कहा जाता है, या गया को कहा जाता है, या भागलपुर को, या मुजफ्फरपुर को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागलपुर को कहा गया। उसके बाद क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, दिखाई तो दे नहीं रहे आपको, फिर भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन है 51, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर, किसका है? तो आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे अमृतसर, या फिर तलवंडी वर्तमान ननकाना साहेब पाकिस्तान, या फिर लाहौर में, या फिर दिल्ली में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। क्या हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है फिल इन द ब्लैंक विद द एडम्स टू लेट द डैश, यहाँ पे आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस, यहाँ पे भरना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर है कर्मधारय समाज हो जाएगा, कर्मधारय समाज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में पूछा है, तो दर्शन में कौन सा वचन होता है? एक वचन होगा, या बहुवचन होगा, या फिर द्विवचन होगा, या फिर अनेक वचन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन है,
चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 1921 को, 22 जुलाई 1921, या फिर 14 जुलाई 1923, 14 जुलाई 2023, या फिर यहाँ पे 20 जुलाई 2022, और यहाँ पे 15 जनवरी 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, सभी ने आगे आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1930, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1942, और ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो सभी ने आगे आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द एडजेक्टिव ऑफ कनेक्टेड विद द सिस्टर इज, तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट द करेक्ट कहते हैं सिमिली इन एज हैंग्री एज ए, क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर यहाँ दिया एम्स्टर नीदरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन और बी हो जाएगा। तो हिंदी सब लिखा है ना, इतना हार्ड वर्ड ना। उसके जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक कौन थे? तो इसका बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PN भागवती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषासुरी का मकबरा कहाँ है? तो बहुत क्वेश्चन ईजी है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सासाराम बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बर्लिन में, ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, और ऑप्शन नंबर डी मनीला। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सिंगापुर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला मतलब घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात, या दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर सी है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद मंछर कुंड कहाँ स्थित है? तो पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार, ऑप्शन नंबर सी गया बिहार, ऑप्शन नंबर सी रोहतास बिहार, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रोहतास बिहार हो जाएगा। उसके बाद बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 45.3%, या फिर 51.5%, या फिर 60.2%, या फिर 55.8%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, 51.5% हो जाएगा। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी मगही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजपुरी में मिली थी। ठीक है, सॉरी मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaCO3, या फिर CaOH का होल 2, या फिर CaO, या फिर CaCl2। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH का होल 2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा, या फिर वाट होगा, या एम्पियर होगा, या फिर ओम होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए तांबा का, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए है, देखो क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी निकल। तो निकल है यहाँ पे, ये छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁻³ डाइन, या फिर यहाँ पे जो फाइनल होगा कितना होता है डाइन? वो 10⁻⁵ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो कौन सा संस्था? तो याद रखना है IUCN के द्वारा, ऑप्शन और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो डचों द्वारा ऑप्शन नंबर ए पटना में स्थापित किए गए थे। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी मसूरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे गुलामगिरी कौन सा भाषा में था? तो मराठी में। तो यहाँ पे पूछा है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी जो ज्योतिबा राव फूले द्वारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है, बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से? तो याद रखना, धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा से। क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, के मिलो गोल्की या फिर डी ड्यूबे या ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन नंबर सी डी है स्लेडेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना, डी ड्यूबे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय तो अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का पूछा है, तो यूरेनियम का हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिच ब्लेंड हो जाएगा, पिच ब्लेंड होगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था नरगिस मोहम्मदी को, ईरान के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी या फिर अन्नाई मुड्डी या फिर महेंद्रगिरी या फिर कोंडाना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, अन्नाई मुड्डी हो जाएगा, मुडी हो जाएगा। क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ये है, मेंडलीफ। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जड़ों खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो कौन पहुंचाता है? यहाँ पे पूछा विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम, जाइलम या कास्ट या पर्ण। तो इसके लिए ये जो है आप लोग के स्पेशल होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट पूछा है, तो निकट के लिए अवतल लेंस का ये किया जाता है। ठीक है, निकट के लिए अवतल लेंस याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है 92, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया पूछा है, तो कालबेलिया किस राज्य का है? तो याद रखना, ये कालबेलिया जो है वो है राजस्थान का है। क्या है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? जो भीमराव अंबेडकर थे वो भारत रत्न कब मिला था उसको? तो इसका आंसर याद करना है, 1990 को मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो याद रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठी अनुसूची जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग लास्ट में ही पहुंच गए। उसके बाद भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी है कान्हा, ऑप्शन नंबर डी है काजीरंगा। देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, सुंदरवन कहाँ है और नीलगिरी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से, यहाँ पे दिया है बालिका शिक्षा से या स्वच्छ भारत से या बच्चों का टीकाकरण से
या फिर ग्रामीण विकास से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों का टीकाकरण से। उसके बाद हम लोग लास्ट ही में पहुंच गए। नीति आयोग का CEO कौन है, नीति आयोग का? तो अमिताभ कांत या फिर BR सुब्रहानियम, जो भी है याद रखना। उसके बाद राजीव कुमार या फिर अरविंद पनगरिया। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BR उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फूड किसके कारण होता है? ब्लैक फूड तो आर्सेनिक के कारण या शीशा के कारण या फिर कैडमियम के कारण या मरकरी के कारण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्सेनिक के कारण। देखिए हम लोग पूरे सेट बनाए तो उसमें से हाईएस्ट कितना, मतलब 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 3 से 4 क्वेश्चन किसका रहता है, इंग्लिश का। मान लो 5 मैथ का रहता है, 5 किसका रहता है, इंग्लिश का रहता है। बाकी हिंदी का भी 5 क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर GK GS ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है एमेनुएल मैक्रोन या फिर ऋषि सुनक या फिर यहाँ पे अब्देल फतेह अली सीसी या फिर या एंथनी एल्बनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमेनुएल यहाँ पे है मैक्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ये हो जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेके आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हो जाएगा। जो खान सर वाला बुक है उसका भी सेट डाला जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।